नमस्ते गुरुजी और सारी संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी न्यू ईयर्स की शुभकामनाएं एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. Whatever I want to say about Guruji, whatever I know and whatever my perception about Guruji is, जो मैं जानती हूँ, जो मैं समझती हूँ, मैं वही बात कह सकती हूँ. बाकी आप अपने हिसाब से अपनी समझ रख सकते हैं. आप गुरुजी को किस लहजे में आप उनको समझना चाहते हैं. अपना जीवन आप कैसे, how will you lead your life, I mean, why are we here? That is what I want to just touch upon the subjects. कि मैंने बहुत सारे सत्संग अपने सुनाए हैं कि चॉपर, जब मेरा कनेक्शन कैसे हुआ, जब चॉपर आया तो मेरा कनेक्शन हुआ. फिर हर बारी का, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हों, चाहे वो जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इश्यूज हों, कुछ भी हो, आई मीन whatever the problems we face in our lives, Guruji knows how to sort them out also. और क्यों sort out की, ताकि मेरा जीवन सुखी हो और मैं खुश रहूं. आज मैं कहीं गई थी तो मैं डिस्कशन कर रही थी यही बात का कि हम जब गुरुजी के पास आते हैं, like when we come to Guruji, what do we get from Guruji? क्या हमें मिलता है? हम क्यों एक चुंबक की तरह गुरुजी से खिंचे चले जाते हैं. क्या है वो पुल गुरुजी की जो हमको अट्रैक्ट करती है? क्या है? सुकून मिलता है. किसी ने कहा हाँ, हमें सुकून मिलता है, हमें शांति मिलती है. हमको लगता है जैसे हम कि हम इस जगह पे आ गए हैं, जैसे हमारी सारी चीज़ों के हल निकल जाएंगे. और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी बातें कही. तो मैंने कहा अगर आपकी गुरुजी ने हेल्थ ठीक करी, वेरी गुड. गुरुजी ने आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक करी, वेरी वेरी गुड. और ये सब जब प्रॉब्लम्स गुरुजी ठीक करते हैं, जो हमारे निजी जीवन में आती हैं या हमारी लाइफ के अंदर आती हैं, तो क्या है उससे, क्या गुरुजी क्यों कल्याण करते हैं हमारा? क्या वजह है जो गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं? why does he do all these things? It is because he wants us to be happy and smiling. So today, before you listen to me and before I start with anything, whatever I have to say, I want everybody to smile. Despite all the problems in your life, despite all the things in your life, I want everybody to give me that, happy dent smile, or what should I say? बहुत सारी मुस्कुराहट, जैसे होता है ना, बत्ती सी दिखनी चाहिए आपकी. मुस्कुराओ और फिर सुनो और फिर देखो गुरुजी को अपने दिल में, अपने आप महसूस करोगे. एंड यू विल फील हिम. आई एम डूइंग बोथ, सारी इंग्लिश हिंदी दोनों में आज सत्संग करूँगी, बिकॉज बहुत सारी संगत है जो वर्ल्ड ओवर है और साउथ में है, पूरी इंडिया में है. तो मैं पहले तो अंकल को थैंक यू कहना चाहती हूँ, वासन अंकल को, सुरेश वासन अंकल को, दैट ही मेड सच एन एफर्ट, कि इतना ही मेड एन एफर्ट टू ब्रिंग ऑल द संगर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड रीजनल वाइज ऑल्सो. जो रीजनल हमारी जो संगत है, जो अपनी अपनी लैंग्वेज में सत्संग करना, शेयर करना चाहती है कि गुरुजी ने कैसे कैसे उनके ऊपर कल्याण किए हैं, हमारे गुरुजी की महिमा, हिज ग्लोरी. And I would like to say, before I begin anything, I forget whatever I have to say, I will request all the Sangat who've joined from all the regional parts of India, whether it is Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Assam, or whichever part of India, I would just make a small request that whenever you post satsangs in Shukrana Guruji, the multilingual group, you can share it in your language. जो भी आप language में अपना, you can share that satsang in your language and we will translate it. So be comfortable in whatever you want to say about Guruji, your experiences about Guruji, about
what all blessings you've received, and you want to share those blessings with all of us. We would love to listen to Guruji's Mahima, and and hold on a second. We would love to listen to Guruji's Mahima from all of you, and please do, and we can translate. So be comfortable whether you are doing a satsang in Gujarati. If you want to write it in Gujarati, please do write your satsang in Gujarati, Marathi, Malayalam, Kannada, whatever language. Please do write your satsangs in your regional language, and we'll get them translated, and we can all see, your satsangs. On that note, I will start my satsang about, सब अपने सत्संग करते हैं, सारे अपने अपने सत्संग करते हैं कि हमें गुरुजी ने ये कल्याण किया, हमारा ये दिया. But I want to do something different today. We all have been listening to satsangs during the lockdown period, and so many of us have got so many answers to our questions. There are so many questions in our life because the problems also bring in questions. जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं तो इतने हमारे सवाल भी होते हैं, तो जितने सवाल होते हैं उतने हमें जवाब नहीं मिलते हैं. तो गुरुजी के सत्संग सुनने से हमें जवाब मिलते हैं. We get our answers from the satsangs that we listen. You don't have to ask people for any answers. You will get your answers automatically. So what I want to tell you is a basic thing about our connection to Guruji. Everybody has their own connection. सबका अपना अपना एक connection होता है. पर एक बहुत simple तरीका है गुरुजी से जुड़ने का, और बहुत ही simple है कि अगर आपके पास आसन नहीं है, कोई बात नहीं. बेसिक थिंग आपकी एक चीज़ होनी चाहिए कि आपके पास अगर एक गुरुजी की फ़ोटो है, आप उस फोटो के आगे आप जोत जलाओगे, light a small little lamp in front of Guruji. If you understand the shabads, just play the shabads even if you don't understand, और आपको कोई शब्द समझ में नहीं भी आता तो आप शब्द सिर्फ चलाइए, क्योंकि शब्द की वाइब्रेशन होती है अपनी, और बस बैठ जाइए. कुछ नहीं करना आपको, कोई तामझाम नहीं करना आपको. यू डोंट हैव टू डेकोरेट एंड डू वन मैन अपशिप कि हमको रोज सत्संग करना है, हमें रोज लाइव सत्संग सबको दिखाना है. नहीं, यू डोंट हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज यू हैव टू मेक द कनेक्शन योरसेल्फ. आपको अपना कनेक्शन खुद बनाना है. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स, और जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको गुरुजी से कनेक्ट करेंगे, एंड यू विल फील हिज वाइब्रेशन, हिज लव oozing out for all of you. So it's a very simple way to connect to Guruji. It's very simple because Guruji हमारे दिल में रहते हैं, और हमें क्या करना है, हमारा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, गुरुजी के लिए. जैसे मैं एक बात सुनाती हूँ कि हम कभी कभी सोचते हैं कि गुरुजी चमत्कारी बाबा, ही इज़ अ मिरेकल मैन, ही डज मिरेकल्स, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं. बट मैं कहती हूँ कि गुरुजी इज़ अ मिराक्युलस वर्कर. वो ऐसे हैं कि जो हमारा अंदर सबसे ज़्यादा चेंज करते हैं, और जब हमारा अंदर चेंज होगा, हमारा सोच बदलेगी, तो हमारे को ऐसा लगेगा जैसे हम शांत हो गए हैं और जीवन जीने का एक नया ढंग है. तो गुरुजी ने हम सबको एक जीवन जीने का ढंग सिखाया है, बिकॉज नहीं तो हम हर जन्म में आते हैं वही रोते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने बच्चों को, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, हर चीज़ में हम रोते हैं. पर मुझे लगता है कि गुरुजी आए हैं हमें मुस्कुराहट देने, हमें हमारी लाइफ में हम अंदर से खुश हो, अंदर की खुशी जो होती है ना हमारी, ही वॉन्ट्स अस टू बी हैप्पी. So at the end of the day, we are all supposed to be happy, listening to Shabad, listening to satsangs, seeing Guruji's photograph. चाहे गुरुजी की हम पिक्चर देखें, फोटो देखें, उनके आव भाव देखें, हमें खुशी मिलनी चाहिए. तो हमारा एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? खुशी. मैं क्यों इस बार इतने एम्फोसिस देती हूँ खुशी के लिए? क्योंकि सब बोलते हैं कि अगर गुरुजी ने लाइफ दी है, मान लो आपको एक लाइफ बख्श दी, गुरुजी ने आपको ठीक कर दिया, आपको हील कर दिया, तो उसके बाद आप फिर भी सैड रहोगे तो फिर क्या फ़ायदा उसका, है ना? तो आपको खुश रहना है.
और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई या कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हुई, तो क्यों सॉर्ट आउट करी गुरुजी ने? ताकि हमको एक जीने की राह मिले, एक खुशी, हमारे एक उमंग आए हमारे जीवन में। इसलिए गुरुजी ने हमको सरों को ब्लेस किया है और बख्शा है। सो आपने कुछ नहीं करना है, बस आपने बस मस्त रहना है गुरुजी के साथ। जैसे मैं जब गुरुजी के पास जाया करती थी, तो अ, मुझे लगता था कि मुझे खजाना मिल गया, जैसे गुरुजी को देखना, गुरुजी को यू नो हम बात तो करते नहीं थे वो ज़्यादा किसी से भी, मतलब हमारी तो हिम्मत नहीं होती थी और वैसे सवाल ही नहीं होते थे हमारे पास। वी नेवर हैड एनी क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम गुरुजी। सो हम चुप रहते थे, वो कुछ पूछ लें तो हम बता देते थे, हाँ जी कर देते थे। सो ये जो बट जैसे मैं एक सत्संग ज़रूर सुनाती हूँ कि आपको अपनी जर्नी खुद बनानी है। यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ टू गुरुजी। ये नहीं कि कोई सिफारिश है कि कोई बड़ा बंदा जा रहा है तो आपने सोचा ओह फिर मैं भी इसके साथ साथ पीछे पीछे लग जाऊंगा। ठीक है, आप कर सकते हो, बट बात भाव ये है कि आपको जुड़ना है। ओके, सो एक दिन ऐसे ही गुरुजी बैठे हुए थे अपने आसन के ऊपर, तो मुझे कहते हैं एन जगह, मैं ये पहले भी सुना चुकी हूँ बट पता नहीं आज मन है कि आई वांट टू शेयर दिस विथ यू। जैसे कि एन जगह कि हाँ, कि ना बड़ी एक बड़ी पार्टी हुई, प्राइम मिनिस्टर ने पार्टी रखी। अच्छा गुरुजी कहते हैं कि उन्हें ना सब ਨੂੰ बुलाया, ਤੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ which anybody somebody just went in and he was just hobnobbing, in the sense that वो पार्टी में गया और उसने फ़ोटो खिंचवानी शुरू की। कोई कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, कोई किसी तरह का है, तो उसने क्या किया कि फ़ोटो खिंचानी शुरू की। जब प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो खिंच रही थी तो वो भी बीच में चला गया। मैंने ही ऑल्सो went inside in between, put his face somewhere and he got his photograph clicked with the prime minister. Now once he did that, now he was very happy. He called a photographer and he said कि मेरे को ना I want this photo to be in a very big frame, ये मुझे photo दे दे। And he put the photograph in the office, a huge framed photograph with his photograph with the prime minister. Now anybody who would come, कोई भी जो आता था वो कहता था अरे इसकी तो पहचान प्राइम मिनिस्टर के साथ है, इसकी तो पहचान बड़ा है, एंड धोखा देके, मतलब misleading people that oh I know the prime minister, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर का पता है। सो what he does, ऐसे नहीं करना। कह रहे हैं कि कभी भी जैसे गुरुओं की भी फोटोएं लगा दी और उसके बाद फिर बोला कि हाँ हम तो गुरुजी को जानते हैं, हम तो गुरुजी को जानते हैं। नहीं, फोटो लगाने से नहीं, एक्चुअल जानना है आपने गुरुजी को। दैट इज व्हाट आई मेंट टू से एंड दैट इज व्हाट ही आल्सो मेंट टू से, दैट बहुत सारे ऐसे आएंगे कि हम गुरुजी को जानते हैं, हम गुरुजी का ये है, गुरुजी के डूज एंड डोंट्स हैं। नहीं, कोई गुरुजी के डूज एंड डोंट्स नहीं है। देयर आर नो डूज एंड डोंट्स ऑफ गुरुजी। इट्स वेरी वेरी सिंपल कि आप गुरुजी से यहाँ दिल से जुड़ो, अच्छे से जुड़ो, प्यार से जुड़ो, दूसरों की बातों में नहीं आना आपने। बहुत सारे लोग मुझे सवाल भी करते हैं कि वो अमृत वेला है, आप करो ना, आप अकेले उठो ना, आपको पाठ करना है, आपको अपना स्पिरिचुअल लेवल राइज करना है, आप उठो, अकेले उठो। पर ऐसे नहीं कि आप सबको 4 बजे अलार्म लगा के सबको उठा रहे हो और बोल रहे हो ओ गॉड अमृत वेला करना है, इसी में सारी ब्लेसिंग्स हैं। All the blessings are in only अमृत वेला सत्संग, otherwise you don't get blessings। गुरुजी नाराज हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा, whatever, but blessings are 24/7। गुरुजी की जो blessings हैं वो 24/7 रहती हैं और हमेशा उनका ये है कि 24 घंटे रब के होते हैं, मतलब 24 आवर्स बिलोंग टू गॉड। आप सोते उठते बैठते खाना खाते हुए घूमते फिरते उनको कभी भी याद कर लो, कैसे भी कर लो, ये उनकी ब्लेसिंग्स अपने आप आती हैं। गुरुजी बहुत बहुत मेहरबान है और वो अपने संगत की अंदर का भाव देखते हैं। आपके सोने की थाली के भोग नहीं देखेंगे, वो कुछ नहीं देखेंगे और वो हमारे शुक्राने के मोहताज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी बोलेंगे ओ तू ना शुक्राने दा सत्संग नहीं किता, नहीं, ऐसा नहीं है।
गुरुजी कितनी बार ऐसा होता था कि गुरुजी कल्याण करके निकल जाते थे और किसी को बताते भी नहीं थे। वो मोहताज थोड़ा ना थे कि वो थैंक यू मुझे नहीं कर रहे और कि वो वेट करेंगे थैंक यू तभी आगे भला होगा। नहीं, नहीं। क्योंकि गुरुजी ने अगर आपकी उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई, उनकी नज़र आपके ऊपर पड़ गई, तो उन्होंने आपका भला करना ही करना है, उन्होंने आपका कल्याण करना ही करना है, उन्होंने आपकी थैंक यू की वेट नहीं करनी है। सो जब हम कहते हैं कि शुक्राना सत्संग मतलब गुरुजी ने कहा शुक्राना सत्संग रख, नहीं गुरुजी कभी ये नहीं कहते कि शुक्राना सत्संग रख। ये हमारे अपने मन का भाव होना चाहिए कि हम गुरुजी को का शुक्र मनाएं कि हमारा जीवन संवर गया है। दैट इज़ वाई वी हैव टू डू अ शुक्राना सत्संग। और शुक्राना करने के लिए एक सत्संग रखना है और सारी संगत को, ताकि गुरुजी ब्लेस करें जैसे हम ब्लेस हुए उसी तरीके से सारी संगत भी ब्लेस हो, ये भाव रखना चाहिए। एक बार सेवा पे एक सत्संग करती हूँ कि हम जब सेवाएं करते हैं चाहे छोटी है बड़ी है, कोई भी सेवा हम करते हैं, सेवा कोई बड़ी छोटी नहीं होती, वो भाव की भूखी होती है। आपकी निष्काम सेवा होना चाहिए। इट हैज़ टू बी वेरी सेल्फलेस वट एवर यू डू, वट एवर काइंड ऑफ सेवा। जैसे पहले कहते थे गुरुजी कि अपने घर में सेवा करो। अगर आप कह रहे कि ਹੁੰਦਾ है कि औरतें मतलब विमेन व्हाट दे डू इज़ अपने घर में तो कोई झाड़ू पोछा कभी किया नहीं, उन्होंने बर्तन कभी साफ नहीं किया और अपनी हेल्थ को डांट डूट के रखती हैं और मंदिर में आके झाड़ू उठा लेती हैं। मतलब ये सेवा नहीं होती। आपने अपने घर में भी वैसी ही प्यार वाली सेवा करनी है और जितनी आप बड़े मंदिर में करते हो तब तो जाके उसका फल मिलेगा। ये नहीं कि आपको दिखाना है कि आपने झाड़ू उठाया बड़े मंदिर में और आप सेवा कर रहे हो, बर्तन साफ कर रही हो, नहीं। और घर में आके वही बर्तन अगर 10 दिन पड़े रहेंगे तो पड़े रहेंगे, अब वो करेंगे नहीं, ये सेवा नहीं होती है। सेवा सीखनी है हमने, सो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी मदर इन लॉ को गुरुजी के पास ले गई, वो थी आर्य समाजी। और मैं लेके गई तो मेरे को ना शर्म आती थी सास बोलने में, तो मैंने कहा गुरुजी ये ना नीरज की मम्मी है। तो मुझे कहते हैं तेरी की लगती है? मैंने कहा गुरुजी सास क्या है? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं सास कहती हूँ। तो उनको मैंने बोला हाँ जी गुरुजी मेरी सास है। कहते बड़ी चंगी है, एदी सेवा किता कर। मैं कहा हाँ जी। कह रहे बड़ी डाडी चंगी है, एदी सेवा किता कर। तो मैंने कहा हाँ हाँ जी गुरुजी। बट वो रहती थी नोएडा और मैं रहती थी जीके में। तो मैं मन में सोचती थी मैं उनकी सेवा कैसे करूँगी, क्योंकि वो तो रहती हैं नोएडा, मैं रोज़ तो जा नहीं सकती, बच्चे छोटे थे मेरे। और तो मैं कैसे सेवा करूँगी। तो एक दिन मेरे पास वो रहने आई और मुझे कहती हैं कि थर्सडे का दिन था, तो मैंने कहा कि मैं ना गुरुजी के पास जाऊँगी। तो मुझे कहती हैं कि तू जा, मैं बच्चों के पास रहती हूँ। ठीक है, मैं भी गुरुजी के पास चली गई। और नेक्स्ट डे वो जब अपने घर गई नोएडा में, तो देखा तो उनके यहाँ चोरी हो चुकी थी। सारे के सारे सारे कपड़े, सारी अलमीरा और सारा कुछ कहते हैं कि सरियों से द रॉड्स, दे यूज द रॉड्स, द थीव्स एंड द रॉबर्स यूज द रॉड्स टू open the doors, and very dangerously everything was out. So we were so thankful कि वहाँ पर अगर मेरी मदर इन लॉ उस दिन वहाँ होती, मेरी सास अगर वहाँ होती थर्सडे को, तो बड़ी प्रॉब्लम होती। तो उन्होंने फिर सब बच्चों ने कहा कि फिर हम उनको अपने पास ले आए और उनको यहाँ पर हमने बोला कि आप यहाँ रह लो अब हमारे पास। तो जब वो वापस आई तो मैं गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी कहते हैं होर फिर सास आ गई तेरे कोल? मैंने कहा हाँ जी। कह रही, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आ गई वो। कह रहे हुन सेवा कितना करो दी? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। सो कहते कि डंडा पहना सी ताई आना सी। मैंने कहा डंडा पहना सी? कह रहे नहीं वो आंधी नहीं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट और बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, पर उन्हें आना नहीं था मेरे पास। तो मैं उनको लेके आ गई एंड फिर उन्होंने कहा अब तो सेवा कर। सो गुरुजी कहते थे कि अपने घर में जितने भी बड़े हैं उनकी ज़रूर सेवा करो, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके इन लॉज हों, कोई भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हों या छोटे भी हों जिनको सेवा की ज़रूरत है, अगर वो सेवा भी करोगे तो वो भी परवानगी चढ़ेगी गुरुजी के दर पे, क्योंकि सेवा सेवा होती है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े मंदिर में और सत्संग में सेवा होती है, सेवा हर जगह होती है, और लेखा जो आपको लगता है कि सिर्फ बड़े मंदिर में सत्संग में गुरुजी आपकी सेवा देख रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो हर जगह देख रहे हैं आपकी सेवा। आपके घर में आप सेवा कैसे कर रहे हो, आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसे बिहेव करते हो सबके साथ, वो भी आपका चेक करते हैं गुरुजी। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो अच्छा हम बड़े मंदिर में तो बड़ा मुस्कुराते हुए जाते हैं और सबको हाँ जी नमस्ते जी जय गुरु जी सबको हंस के मिलते हैं और घर आके मुंह बना के बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। आप हर जगह आपका कैसा बिहेवियर है गुरुजी वो सब देखते हैं। आप ये मत सोचो कि गुरुजी सिर्फ एक दो जगह पे आपको देखते हैं, गुरुजी आपको हर जगह पर हर टाइम आपकी जिसको कहते हैं टेस्ट, तो मैं नहीं कहूँगी इसको, मैं ये कहूँगी कि हर टाइम उनकी नज़र हमारे पे रहती है। तो ये मत कहना कि ओ अच्छा हम इधर जाएंगे तो सेवा होगी। आप अपनी छोटी सी सेवा भी कहीं भी कर दोगे, कहीं भी आई मीन किसी गरीब को एक वक्त की रोटी खिला दोगे, एक बच्चे को तन पे कपड़े भी दे दोगे और बोलोगे उसकी खुशी के लिए ताकि उसको ठंड लग रही है, वो कबूल होगी आपकी सेवा। ऐसा नहीं है कि वो उसकी मतलब सेवा कबूल नहीं होगी। सो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि एक बार एक ऐसा नहीं है कि सेवा सिर्फ एक जगह पे कर दी तो ओ माय गॉड कितना मतलब अब हम तर गए, नहीं। आपकी हर बारीकी गुरुजी जानते हैं, हर छोटी 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 चीज़ें आपके बारे में जानते हैं क्योंकि वो आपके दिल में रहते हैं, आपको अंदर से झांकते हैं। हमें क्यों महसूस नहीं होते गुरुजी? कई बार वो संगत कहती है हमारे को तो ना, जस्ट अ मोमेंट आई जस्ट चार्ज माय फोन आल्सो, आई एम सॉरी बट यू हैव टू गिव मी 1 सेकंड। आई मीन कई बार क्या कहते थे कि गुरुजी की वेट 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 होल्ड ऑन प्लीज। ओके, आई गेस दैट्स बेटर। अच्छा, कई बार क्या होता था, कई बार मैं कहाँ थी, मैं भूल गई। एनीवे हमको, हाँ, हम महसूस क्यों नहीं कर पाते गुरुजी को? एवरीबडी सेज दैट व्हाई समटाइम्स यू फील द वाइब्रेशन एंड समटाइम्स यू डोंट फील द वाइब्रेशन ऑफ गुरुजी, एंड sometimes his aura is so strong, is so strong that there is so much of energy. अगर आप देखोगे कि आप जब भी गुरुजी का सत्संग या गुणगान करते हो या कभी सत्संग में बैठते हो तो आपको एक एनर्जी महसूस होती है ना, एक ऊर्जा आती है आपके अंदर। यू फील दैट एनर्जी, यू फील सो मच ऑफ एनर्जी ओजिंग आउट। इट इज बिकॉज, हाउ डू यू फील दैट एनर्जी? Guruji is giving his blessings, his energy, his vibrations to all of us. And what are we doing? We are trying to clear कि जो हमने अपने दिमाग में, अपने सोच की, अपने वहम की लेयर्स जो बनाई है ना, जब हम सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं, तो वो लेयर्स धीरे धीरे क्या होती हैं? साफ होती हैं। और जब वो साफ होती हैं आपकी लेयर्स, तो आपको गुरुजी धीरे धीरे आप देखोगे कि महसूस होने लगते हैं और वो और भी ज़्यादा महसूस होते हैं। सो ये होते हैं मायने एक सत्संग में बैठने के, सत्संग सुनने के, कि आपको गुरुजी कैसे महसूस होते हैं कि आपकी जो सोच है, आपके वहम है, इतने सारे अननेसेसरी नेगेटिव थिंकिंग है, उसकी जो लेयर्स हैं वो धीरे 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 करके गुरुजी साफ कर रहे होते हैं। और तब जब वो साफ होती है तो गुरुजी एकदम निखर के बाहर आते हैं और उनकी वाइब्रेशन भी बाहर आती है, सो यू कैन फील हिम, ही इज देयर 24/7 इन योर हार्ट्स एवरीवेयर। बट क्यों नहीं हमें महसूस होते? किसी कहते हैं हमें तो सारा टाइम महसूस होते, कोई कहता है सानू तो महसूस ही नहीं होते, हमें तो नहीं महसूस होते। क्यों? क्योंकि हमने अपने सोच की, अपने वहम की, अपने नेगेटिव थॉट्स की इतनी सारी लेयर्स जमा के रखी हुई हैं या परतें बना के रखी हैं। वी put on so many layers. So once you start clearing those layers, you will feel him 24/7 and he's never, वो आपसे कभी जुदा ही नहीं है, वो आपके अंदर है। इतने अच्छे हैं हमारे गुरुजी, इतने प्यारे से गुरुजी हैं हमारे, कि जो हमारे अंदर भी रहते हैं, हमें महसूस भी कराते हैं और हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं सत्संग के माध्यम से। आप जब घर में जोत जलाते हो उसके माध्यम से भी तो आप देखो कि आपको उनकी वाइब्रेशन फील होती है। जब भी दे से कि जब आप जोत जलाते हो ना गुरुजी की,
जिस नाम की भी घर में आप जोत जलाते हो, उस नाम की जोत का, जैसे अगर मैं गुरु जी के नाम की जोत जलाती हूँ अपने घर में, तो मेरे घर में, मेरे घर में जो जोत जलती है, वो उनकी जो ऑरा होती है, जोत की जो एनर्जी होती है, वो गुरु जी की एनर्जी होती है, और वो अ, उसका प्रकाश मेरे घर में रहता है। गुरु जी की एनर्जी का प्रकाश, गुरु जी की ब्लेसिंग्स का प्रकाश, ये सब हमारे घर में रहता है और उनका पहरा रहता है। ही इज़ लाइक अ, जैसे वो कहते हैं ना, वो ढाल बन के हमारी खड़े होते हैं। इस तरीके से गुरु जी का पहरा हमारे जीवन में रहता है। उनके नाम की सिर्फ एक जोत जलाने से ही हमारे को अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। सो अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। कई बार कोई कहते हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें करेंगे, इतने बड़े-बड़े सत्संग करेंगे तो ही शायद गुरु जी कल्याण करेंगे, नहीं। अगर आप उनको एक छोटा-सा, जैसे कहते हैं ना, एक बेर भी दे दो, एक छोटी-सी, एक उनको थोड़ी-सी, उनको जैसे ना हम कहते हैं कि शक्कर भी थोड़ी-सी उनको खिला दें रोटी के अंदर, चपाती के अंदर, इफ़ यू चपाती के अंदर अगर आप शक्कर डाल के गुरुजी को भोग लगाएँगे, बोला गुरुजी आज मैं इतना ही ऑफ़र कर सकता हूँ, मेरे पास आज इतना ही है, तो गुरुजी विल टेक, और वो जो आप ऑफ़र करते हो ना, गुरुजी इतने प्यार से उसका भोग लगाएँगे और आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। सो नज़रिया बदलो अच्छे से, अगर आप गुरुजी के पास आ रहे हो तो आपको अपनी सोच भी बदलनी होगी। आप ये सोचो कि नहीं, जैसे हम अड़ियल थे हम वैसे ही अड़ियल रहेंगे, नहीं, आपको सोच बदलनी होगी, और जब सोच बदलोगे तो आपको गुरुजी पूरे के पूरे महसूस होंगे। चाहे वो आप सोच अभी बदलो, चाहे 10 साल बाद बदलो, चाहे 1 जन्म में बदलो, चाहे 10 जन्म में बदलो, पहुँचना तो हमने, हमारी आत्मा ने गुरु के पास ही है। तो कितनी जल्दी आप पहुँचना चाहते हो, या कितनी जल्दी आपके अंदर से एक उमंग आएगी कि, और एक कसक रहेगी, या एक खिंचाव है, जितना जितना खिंचाव होगा, जितनी कसक होगी, उतना ही आपका गुरु जी की तरफ चलना बड़ी तेजी से होगा। सो आप बदलना भी शुरू करो, मुस्कुराना शुरू करो, खूब मुस्कुराओ, खुश रहो, क्योंकि गुरु जी कहते थे खुश रहो, कोई गल नहीं, अगर प्रॉब्लम्स है तो की हो गया, खुश रहना भी सीखो, यू शुड लर्न हाउ टू बी हैप्पी, क्योंकि अल्टीमेटली गुरुजी इज ब्लेसिंग अस। जैसे किसी को किसी के बच्चा नहीं हो रहा, तो गुरुजी ने कितने प्यार से, देखो जो साइंस फेल हो जाती है, वहां पर भी गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। बड़ा अच्छा सत्संग मैंने पिछले दिनों में कहीं सुना कि कितने साल से उसके बच्चा नहीं हो रहा था, और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अब तुम ना कोई तुम्हारा आईवीएफ वगैरह करने से कोई नहीं होगा, अब बहुत सिस्टम खराब हो गया, अब तो तुम्हारे बच्चा हो ही नहीं सकता। तो वो गुरुजी के पास आती रही काफ़ी साल। तो उसने एक दिन गुरुजी को ऐसे गुस्से में बोल दिया, गुरुजी आप देना है तो दो, नहीं तो बोल दो मुझे कि मैं नहीं देना, नहीं देना। एंड नेक्स्ट डे जब वो आईवीएफ के लिए जा रही थी, उन्होंने टेस्ट करवाया, तो निकला दैट शी वाज कैरिंग, और वो प्रेग्नेंट थी। और कहती है उसके बाद जब वो टेस्ट कराने गई, जिस डॉक्टर ने उनको बोला था कि बच्चा नहीं हो सकता, 2 साल बाद जब वो गई, तो कहते हैं कि तुम कैसे आ गए, तुम्हारा कैसे बच्चा हो गया, तो जहाँ साइंस फेल हो जाती है, जहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स शुरू होती हैं, वहाँ पर जब उनकी मेहर शुरू होती है, तो वो नहीं देखते कि कितने साल हो गए, क्या हो गया, साइंस भी फेल हो जाती है। तो गुरु जी की जो तरीके है ना ब्लेस करने के, ये सबसे ज़्यादा यूनिक है। और गुरु जी के पता है सबसे ज़्यादा यूनिक क्या चीज़ें हैं? व्हाट आर दोज थिंग्स विच मेक गुरु जी सो यूनिक? देखो, हमने ना अपने सारे जीवन काल में, या इन आवर लाइफ टाइम, whomsoever गॉड, और जिस भी भगवान का हमने स्मरण किया, या हमने माना, जो भी भगवान है मैं नहीं जानती, बट जिसके भी जो पहले भगवान रहे थे, तो क्या किया हमने? क्या हमारे को पता था वाइब्रेशन क्या होती है? क्या हमें पता था कि ऑरा क्या होता है? क्या हमें पता था कनेक्शन वर्ड क्या होता है? क्या हमें ये सब चीज़ें पता थी? नहीं पता थी। तो गुरुजी ने देखो कितना सुंदर हमारे लिए समा बांधा है, कितना प्यारी सी चीज़, एक वर्ड दिया, कनेक्शन। जैसे ही आप बोलते हो कनेक्शन, ठक से दिल में गुरुजी सामने आ जाते हैं, और ऐसा मन करता है जैसे गुरुजी में डूब जाएं। गुरुजी का जब ऑरा आता है, तो वो आपको इतना तृप्त कर देता है, ऐसे लगता है कि सारी दुनिया यू नो
बस सारी दुनिया थम गई है और बस आप उस लहर में चल रहे हो। आई डोंट नो, मेरे को वो समझ नहीं आ रही, बट मेरे को लग रहा है कि कैसे मैं बताऊँ आपको कि जब उनकी जब उन्होंने हमें इतना प्यार देते हैं, आज भी दे रहे हैं, कल भी दिया था, आज भी, कल भी देते रहेंगे। आप ये देखो कि उनका हर हर जो आप हमारे रोम-रोम है, उसके अंदर आपको महसूस होंगे। आज भी बैठो, आप आई डोंट नो, आप बस महसूस करो उनको। आज जब आप मेरे से बात सुन रहे हो, तो आज आप उनको महसूस करो। आपको सच में यहाँ पर देखो कितना अच्छा-सा, इसको कहते हैं ना, इतनी सर्दी में भी पसीना आना शुरू हो जाएगा। ऐसी है गुरुजी का प्यार, ऐसा है गुरुजी की गरमाइश, ऐसी है गुरुजी की वाइब्रेशन, ऐसी है गुरुजी की एनर्जी। सो क्या कहते हैं, हमारे ठंडे से जीवन को भी गुरुजी कितना हरा-भरा कर देते हैं। एक हमारे जीवन में जो एक रूखापन है, उसमें भी कितना गुरुजी अपनापन डालते हैं। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रूखे भी मत बनो। जहाँ-जहाँ अपनापन आप फैला सकते हो गुरुजी का, वहाँ ज़रूर गुरुजी का अपनापन फैलाओ, क्योंकि गुरुजी ने हम सबको क्या दिया? एक अपनापन दिया, और मैं चाहती हूँ कि मेरी भी दिल की इच्छा है कि जैसा मेरा गुरु वैसी हम संगत बन जाए। और यही मेरी अंदर से इच्छा रहती है कि आप सारी संगत के लिए कि हम भी कितने, देखो हम जानते नहीं है किसी को। अब मैं अंकल को नहीं जानती, कितनी सारी संगत हैं जिनको मैं नहीं जानती, आप भी किसी को नहीं जानते। तो जैसे ही आप जय गुरुजी बोलते हो और बोलते हो देखो गुरुजी ने कितना हमारा भला किया, आपके फट से आपको ऐसे लगता है ओह बाप रे! ये तो गुरुजी वाले हैं, और आप इतनी खुश हो जाते हो। ये कहीं खुशी आपको मिलती है? आप कहीं भी चले जाओ, कभी-कभी आपको कभी खुशी मिली थी? नहीं मिली थी। और सबसे ज़्यादा यूनिक पता है चीज़ है गुरुजी की और क्या है? कि अगर आपके आस-पास भी कहीं सत्संग हो रहा है या कहीं घर में किसी के सत्संग हो रहा है, तो अगर कोई भी आ गया, कोई भी सत्संग में आ गया, समबडी एनीबडी हू कम्स, चलते फिरते एनीबडी हु इज जस्ट वॉकिंग बाय, वो आता है, तो वो आके चाय प्रसाद लेता है, लंगर लेता है, आप क्वेश्चन नहीं करते। आप कहते हो ये भी संगत है, आपको पता ही नहीं कौन आपके घर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, आप उसका स्वागत करते हो, चाय प्रसाद देते हो उसको, मतलब लंगर भी वो सर्व करता है, वो गुरुजी का गुणगान करके सुन जाता है, सुन के चला जाता है, उसका भला हो जाता है। कई बार क्या होता है कि वो नहीं भी आता, अगर आपके घर में सत्संग चल रहा है, शबद कीर्तन चल रहा है, तो जैसे अगर कोई बाहर से भी जा रहा है, उसके कानों में शबद कीर्तन की आवाज आ गई, गुरुजी ने उसका भी उस टाइम पे भला कर देना है। बड़ी अच्छी बात किसी संगत ने मुझे बताई, जो मुझे इतनी अच्छी लगी, जो गुरुजी ने उनको बताई कि अरे देखो बाहर जितने भी जानते ने ਉੱਚੀ आवाज में क्यों शब्द लगाते थे, कहते कुछ पता नहीं कि बाहर किदे कन्ना विच आवाज पहुंच जाए, किदा भला हो जाए, वो सुन के उदा दिल जो इतना वो अकेलापन महसूस करता है, वो जो अकेला उसको जो सॉरी गुरु जी, इतना उसको अकेलापन लगता है, क्या पता उसकी वो जो शब्द चल रहा है उसकी वजह से उसके दिल में उसकी पता नहीं कितनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। गुरुजी इतना ख्याल रखते थे, भले ही उनको मत्था टेकने कोई नहीं आता, भले ही वो उसको मत्था नहीं टेक गुरुजी को मत्था टेकने नहीं आ रहा, गुरुजी के बारे में कुछ जानता नहीं है, पर देखो गुरुजी उसका कितना कल्याण और उसका कितना भला कर रहे हैं। सो हम ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि ये गुरुजी के पास नहीं आता तो इसका भला नहीं होगा, नहीं। आपके फैमिली मेंबर्स में से अगर कोई गुरुजी के पास नहीं आता तो आप ये मत सोचो कि इसका तो कल्याण नहीं होगा अगर ये गुरुजी के पास नहीं आया, नहीं, आपके थ्रू वो कल्याण जाएगा। सो इन सब चीज़ों में मत पड़ना, सिंपल कनेक्शन बनाना, इतना ज़्यादा ना सोचने की ज़रूरत नहीं, और इतनी स्पिरिचुअल हाई हम उधर पहुंच गए उस मेडिटेशन में, हमने ये नज़ारे देखे। पता है बेस्ट नज़ारा ज़िंदगी का कौन सा होगा? बेस्ट नज़ारा वो होगा जब आप गुरुजी को दिल में महसूस करोगे। बेस्ट नज़ारा वो है, ये नहीं कि मैंने वो अपने ध्यान के अंदर, आई एम सॉरी, ध्यान के अंदर मैंने ना वो शिवलिंग के दर्शन किए, उसके बाद क्या क्या हुआ, अच्छा बड़ा लगा, ओह बड़े एक्साइटेड हो गए, पूरी दुनिया को बता दिया। ओह मैंने जब मेडिटेशन में बैठी तो मैं ब्रह्मांड की सैर कराई, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कैसे? क्यों? क्योंकि वो तो आपने देख लिया नज़ारा, 10 लोगों को बता भी दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या आपने गुरु को महसूस किया? क्या उनका प्यार आपने महसूस किया? सो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप उनका प्यार महसूस करो, आप उनकी वाइब्रेशन महसूस करो, क्योंकि वो जो रस, एक बूंद रस, एक छोटी सी बूंद जो रस होता है, अगर आपको उसका पता लग जाए, इवन दैट वन ड्रॉप ऑफ नेक्टर that you feel,
if you've understood and if you have felt that one drop of nectar, you want to have more, आपको और चाहिए वो डिवाइन नेक्टर, उस चीज के पीछे हम भागते हैं। आपको पता है, अब मैं सत्संग करते करते मुझे क्या महसूस हो रहा है, मैं तो किसी को देख नहीं पा रही, मैं किसी को, आई कैन नॉट सी एनीबडी अराउंड, आई कैन नॉट, आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई, इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, यू नो, जैसे मुझे अपनी शक्ल नजर आ रही है, या मुझे मेरे गुरुजी मेरे पीछे बैठे हैं। तो क्या है जो जो मेरे को बोल रहा है, मैं बुलवा रहा है, कौन है? मेरा गुरु जो अंदर बैठा है, मेरे गुरु का जो प्यार अंदर बैठा है, वो बुलवाता है, क्योंकि उनकी मेहर से ही सब कुछ होता है, उनकी मेहर से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। और एक और मैं बात बताना चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू से समथिंग, व्हाट आई वॉन्ट टू से इज दैट प्लीज, जो संगत गुरु जी से नहीं मिली, जो संगत को लगता है कि हम फॉर्चुनेट नहीं हैं, आई एम सॉरी, you are much much more fortunate than the people who have met Guruji. You know why? Because still there will be doubts in a lot of people's mind जो गुरुजी से मिले हैं, but जो संगत एंड जो आज जुड़ रही है, आज जो आप जुड़े हो, वो संगत सच्चे भाव के साथ जुड़ी है, सच्चे प्रेम के साथ, सच्ची आस्था और विश्वास के साथ जुड़ी है। उन्होंने तो नहीं ऐसे देखा ना गुरुजी को, पर देखो उनका भाव कितना अच्छा है कि वो और भी ज्यादा अच्छे से जुड़ती हैं। तो प्लीज डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ अनफॉर्चुनेट कि ओ हम गुरुजी से नहीं मिले, तो देखो ये मिले, इन्होंने छुआ गुरुजी को। अगर मैंने गुरुजी को छुआ है, तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि हाँ, मैं गुरुजी के हैंड्स किस करती थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओ गॉड हमने तो किया नहीं, ऐसा नहीं। आप, अगर मैं कह रही हूँ कि आई किस्ड गुरुजीज हैंड्स, तो फील व्हेन आई से समथिंग, जब मैं आपको कुछ कह रही हूँ कि आप अगर उनके मैंने हाथ चूमे हैं, तो आप भी महसूस करो अपने ध्यान में कि आप उनके हाथ चूम रहे हो, आपको वो स्पर्श देंगे, आपको वो महसूस होंगे, और फिर आप कंप्लेन नहीं करोगे ओ गॉड गुरुजी हम तो आपसे मिले नहीं। सपनों में आके, ड्रीम्स में आके आपको गुरुजी दर्शन दे जाते हैं, वो भी तो उतना ही इम्पोर्टेंट है ना, उतना ही अच्छा लगता है। मेरे को तो कितने टाइम से ड्रीम में ही नहीं आ रहे, तो अब मैं कैसे, अब जैसे अगर आपको आ रहे हैं ड्रीम में और मुझे तो नहीं आ रहे, मैं तो गुरुजी से मिली पर मुझे तो ड्रीम में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं गुरुजी से प्रेम नहीं करती, या मैं भी तो उसी बोट में हूँ ना कि मुझे भी तो दर्शन नहीं दे रहे ना गुरुजी। ऐसे मैं भी तो, जैसे आप फोटो में देख रहे हो, मैं भी तो उसी तरह फोटो में देख रही हूँ। तो आपने ये सब नहीं करना कि ओ जो संगत गुरुजी से मिली कितनी फॉर्चुनेट है, कितना कंप्लेन करते गुरुजी आपने हमको बुलाया नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप वो बुला लेते तो शायद आप जुड़ नहीं पाते उस टाइम पे। जो आज आप इतने अच्छे से जुड़े हो, आज जो गुरुजी का गुणगान करते हो, आज जो आप उछल उछल के गुरुजी का सत्संग करते हो, आज जो आप उनकी जो रोशनी है, उनका जो प्यार है, जो आप बांटते हो सबके बीच में, शायद वो उस टाइम जब आप होते, अगर मिलते तो शायद नहीं कर पाते। सो जो है वो रस जो है, आप उसको एंजॉय करो, आप उसको बहुत अंदर से महसूस करो। अब वो टाइम आ गया है कि आप इतने सत्संग सुनते हैं, इतनी सत्संग लॉकडाउन में, गुरु इट्स यू नो, लॉकडाउन भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि इट्स यू नो दिस इज इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हमको कितने सारे सत्संग सुनने को मिले, गुरुजी का गुणगान सुनने को मिला, और कितनी सारी चीजें हमारी अंदर से बदली, ठहराव आ गया हमारी जिंदगी में। वी बिकम सो क्वाइट, वी बिकम सो centered in ourselves, you know, that we feel that, and we have become so focused in our lives, and we're so happy, and we started being happy and being content within ourselves. So I think आपको ये देखना चाहिए कि क्या हम सीख रहे हैं हर सत्संग से। सो आपको शुक्र करना चाहिए कि जो हो रहा है होने दो, जो होगा अच्छा होगा, जो हो गया वो भी अच्छा था। सो एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल इन योर लाइफ। कभी भी जिंदगी में नहीं सोचना कि मेरे पास तो ये ब्लेसिंग आई नहीं है। मैं सिंगर बनना चाहता था पर मैं गुरुजी सिंगर नहीं बन पाया। मैं गुरुजी एक बिजनेसमैन बनना चाहता था, मैं बिजनेसमैन नहीं बन पाया। तो कोई ना कोई वजह होती है। आपने अपनी मांग रखी है, आपने अपनी जो भी मांग रखी है, तो वो मांग जरूरी नहीं है कि पूरी हो। क्यों? क्योंकि शायद वो आपके लिए अच्छी है ही नहीं आगे जाके। तो जब आपने छोड़ दिया गुरुजी पे, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। तो जो आपकी झोली में पड़ेगा
आई थिंक वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर आपके जीवन के लिए होगा। सो मैं तो बोलती जाऊँगी, मुझे तो पता भी नहीं मैं क्या बोलती जा रही हूँ। तो जो गुरुजी के स्वप्न दर्शन होते हैं, अगर आपको सपने में अगर गुरुजी हैज़ कम इन योर ड्रीम्स, प्लीज़ अनलेस एंड अनटिल इट हैज़ बिकम फ्रूटफुल, जब तक वो ड्रीम पूरा नहीं होता तब तक आपने सत्संग नहीं करना उस चीज़ का कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे ये दिखाया, ये कर ले, वो कर ले, ऐसे कर ले। उछल पड़ना नहीं बताना आपने, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग है। जब वो ब्लेसिंग पूरी हो जाए तब आप उसको बताना, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप बोलने से क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो, उसको बता रहे हो, क्या बता रहे हो कि मेरे को ड्रीम में है, तेरे ड्रीम में नहीं है, नहीं। क्योंकि जितना वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की होती है और खोल दो तो खाक की होती है। जब तक आपके अंदर है सब कुछ, और जो रस आप अंदर ले रहे हो बार बार इतना फैलाते रहोगे और अपना जिसको कहते हैं फालतू में बोलते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। बट सत्संग जब आप सुनाओ तो ठोस होना चाहिए कि देखो मैं ऐसा, मतलब गुरुजी ने कैसे कैसे लोगों के कल्याण किए हैं, आपने देखा है, आपके साथ भी क्या क्या हो रहा है आपने देखा है, यू सीइंग इट, यू नो दैट कि कैसे कैसे गुरुजी ने आपको भला किया। आप अंदर आज बैठ के, आज सच में आप सारे जने बैठ के देखो और सोचो, कभी कभी सोचना भी जरूरी है कि गुरुजी इस एक साल में, या जब से आप मिले हैं गुरुजी से, तब से लेके आज तक आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। आपने मुस्कुराना सीखा है कि नहीं सीखा? ओ नहीं तो रोना धोना लग रहेगा, ओ मेरा इसकी तबीयत ठीक नहीं करी, उसका वो नहीं किया, इसका ये नहीं किया, इसकी डेथ हो गई, उसका वो हो गया, उसका बच्चा नहीं हो रहा, आई डोंट नो जो भी है। बट आप ये देखो कि आपके अंदर क्या बदलाव आया, आप कैसे बदले हो। एक शब्द है बड़ा अच्छा, सब गोबिंद है, चमनजीत लाल जी का शब्द है, सुनना वो भी। कह रहे सब गोविंद है। क्यों सब गोविंद है? कह रहे कि ऐसा है कि जो जो सृष्टि है, उन्होंने बड़ी अच्छी एक लाइन बोली जो मैंने अपने जीवन में भी उसको उतारा है कि जो सृष्टि है, पेड़ पौधे, जितना भी आपका ताम झाम है, जितनी भी प्रकृति है, वो नहीं ऐसे बदलेगी। आप जो सृष्टि कभी बदलती नहीं है, पर आपकी दृष्टि बदलती है उस चीज को देखने की। यू नो जैसे आपने कभी पेड़ पौधों पे जब आप वॉक के लिए निकले, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे रही हूँ, कि जब आप वॉक के लिए निकले, आपने कभी ध्यान नहीं दिया पेड़ पौधों पे, उसके ऊपर बैठे पक्षी पे, उधर छोटा सा घरौंदा बनाते हुए पक्षी पे, एक नेस्ट बनाते हुए पक्षी पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन ऐसा दृष्टि बदली, आपको ऐसी उमंग आई, ऐसा प्यार आया कि परमात्मा की सृष्टि के ऊपर, तो आप जब बाहर गए तो आपने वो कितने सुंदर पौधे देखे और पेड़ की छाया देखी, आपने वो घरौंदा देखा, आपने वो पक्षी देखे। तो जब आपने ये सब चीजें देखी तो आपकी दृष्टि बदली ना उसके अंदर। तो इसी तरीके से गुरुजी की ब्लेसिंग्स को देखने की भी दृष्टि बदलो। दूसरों को जज नहीं करना आपने कि वो फलाना ऐसा है, संगत में बाहर आपको नहीं जज करना कि हम नहीं है कोई जज करने वाले, उसकी भक्ति उसके अंदर की है, हम नहीं जानते वो कैसा है, क्या है, कौन है, उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी आत्मा को दुखी नहीं करना हमने, और चलते जाना है। तो आपने धीरे धीरे करके आप देखोगे, जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, गुरुजी से कनेक्शन बनाते जाओगे, आपको अंदर से और बहुत अंदर से व्हाट यू विल फील दैट यू आर सोलफुली हैप्पी। आपके अंदर की जो आत्मा है वो खुश है, और आपकी जो वो खुशी है अंदर की, वो बाहर भी आएगी। सो खुश रहना सीखो, मुस्कुराना नहीं भूलना। लाइक दिस, आई डोंट नो व्हाट टाइम इट इज, मैं तो सत्संग करती जाऊंगी, प्लीज टेल मी व्हेन टू स्टॉप, बिकॉज I don't even know what I'm saying, but I just feel कि जो मेरे अंदर दिल की लगता है कि जहाँ पर आप सारी गुरुजी की इतनी प्यारी संगत को बेनिफिट हो, जो आपके यहाँ से आए, नहीं कि मेरे बोल से आ रहा है, दिखावे से आ रहा है, नहीं, आपके दिल से आए। आप सच में देखोगे, आप सच में पाओगे कि आप अंदर से बदल के इतना सुंदर आपको लगेगा हर चीज। आपको एक सूखी रोटी भी ऐसे लगेगी जैसे अमृत खा रहे हो। आपको एक पानी, छोटा सा एक घूंट पानी भी पियोगे तो वो भी ऐसा लगेगा जैसे अमृत आपके अंदर जा रहा है।
ये जो छोटी-छोटी गुरुजी की कृपाएँ जिसका हम शुकराना करना भूल जाते हैं, इसमें एन्जॉय करो, उस ब्लेसिंग को एन्जॉय करो जो आपके जीवन में है ना? आपने एक सुंदर पोशाक पहनी, आप क्या हो गया? आप इतने खुश हो गए, बस यही है। इसके अलावा और नहीं चीज़ है कोई भी, बस खुश हो गए ना। आपको किसी ने गोलगप्पे खिला दिए, आपको गोलगप्पे खाने का मन था, आप गए गोलगप्पे खाने गए और जब आपने वो गोलगप्पे खाए क्या हुआ? कितनी खुशी की लहर दौड़ी ना, बस यही खुशी है। इसी तरीके से जब आप गुरुजी के पास गए, उनकी तस्वीर देखी, उनकी मुस्कुराहट देखी, आप खुश हो गए, बस ऐसे ही खुश हो गए। ये नहीं कि ओ गुरुजी लिस्ट लेके गए थे, इसमें टिक मार्क हुई, अच्छा ये तो नहीं हुआ, अच्छा गुरुजी ये तो हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं। एक दिन ऐसा जाओ गुरुजी के पास या गुरुजी से कनेक्शन बनाओ, उस दिन आप अपना दुख नहीं बोलोगे, उस दिन आप ना सिर्फ बोलो, आज गुरुजी मैं ना आप आज मेरा बड़ी रूह खुश हो रही है, आपको मिलने के लिए आई है, सिर्फ गुरुजी को मिलने के लिए जाना है। या गुरुजी आज हम बैठते हैं, चलो एक कप चाय पीते हैं, मुझे कुछ आपसे नहीं कहना, बस आप और मैं चाय बैठ के पी लेते हैं गुरुजी, और रस लेना है, बस मुझे आपके साथ बैठ के बस गप्पे मारनी है और खुश रहना है। ऐसे मुस्कुराते हुए चाय पियो गुरुजी के साथ, एंड यू विल रियली फील दैट ही इज सिटिंग विद यू एंड यू विल एंजॉय दैट कप ऑफ टी। सो एंड ऑफ द डे क्या करना है? खुश रहना है, और ये फॉर्मूला है बस। और कोई कंप्लेन नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ अपना गुरुजी की, कई बार मन करे तो गुरुजी की फोटो को सीने से लगा के खूब सारी बातें कर लो, यू विल फील हिज वाइब्रेशन। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत दर्द से गुजर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, इट इज़ बोथ फॉर अंकल्स एंड आंटीज। तो आपने कुछ भी नहीं करना, फिर भी फोटो लेनी है और अपने सीने से लगा लेना है, जस्ट हग गुरुजी, एंड वंस यू हग गुरुजी, you will feel his vibration and he will give you a lot of positivity, lot of love you will feel। तो जब आपको इतनी पॉजिटिविटी, इतना प्यार मिलेगा, तो आप वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे और आपके अंदर फिर लगेगा। और ये नहीं कभी बोलना कि गुरुजी मुझे मरना है, ये जीवन अच्छा नहीं है, हम सॉरी, कोई बात नहीं कहनी। जीवन उन्होंने आपको जीने के लिए दिया है, आपको मरने के लिए नहीं दिया है। सो जो आपका जीवन है, क्या पता कल ऐसे ही खत्म हो जाए, मैं भी अपने आप को पहले ही बोल दो मर जाए हम, क्या पता आपके 50 साल रह गए, क्या पता आपके 10 साल रहे हो, क्या पता आपके पास एक ही दिन हो। तो आपने ये सब नहीं बोलना है, क्योंकि जीवन मरण उनके हाथ में है। आप मांगो मत वो सब चीज़ें जो आपको पता ही नहीं आपके लिए अच्छी है कि बुरी है ना। तो आपने क्या करना है, जो जीवन मिला है, गुरुजी को बोलो हिम्मत दो हमें कि हम इस जीवन को खूब अच्छे से जी पाएं, मुस्कुराते हुए जाएं और खुशी से जीवन जिए। थोड़ा है तब भी खुश रहे, ज्यादा है तब भी खुश रहे, बट उछले ना हम कभी भी। खुश मतलब खुश रहे, ये नहीं कि इतनी खुशी में उछल जाओ कि खुद ही गिर जाओ, है ना, नहीं। गुरुजी से हमने क्या करने कहना है, अपने दिल की बात कहनी है, गुरुजी बस हम जीवन ये जी के जाएं, आपका दिया हुआ ये जीवन है। थैंक यू फॉर सो मच, थैंक यू गुरुजी कि आपने हमें ये जीवन दिया, थैंक यू गुरुजी कि आप हमारे जीवन में आए, सबसे बड़ी चीज़ है। थैंक यू गुरुजी आप हमारे जीवन में आए, आपने हमें जीना सिखाया, आपने हमें खुश रहना सिखाया, और जब हम जाएं से तो आपके नाम की खुशबू बिखेर के जाए, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। जब हम जाए तो हमारे आसपास बोलें कि हाँ कोई गया, ये गुरुजी वाली संगत गई यहाँ से, और क्या छोड़ के गई है, आने वाली जनरेशन के लिए खुशियाँ छोड़ के गई है। और आपने आगे आने वाली जनरेशन्स जो आप हैं वो भी अच्छे से सीखें, ज़्यादा वहमों में नहीं पड़ना, ज़्यादा लोगों की बातों में नहीं आना, सिंपल सत्संग रखो, सिंपल बातचीत रखो। इतना ज़्यादा तामझाम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे से में सिंपल तरीके से आप गुरुजी से कनेक्शन बनाओ, और देखोगे कि मैं तो चाहती हूँ कि आगे आने वाली जनरेशन भी आगे आए, जो आगे गुरुजी का जो ब्लेसिंग करने का तरीका है, खूब सारे लोग आगे के आगे और ब्लेस हों, और हम गुरुजी की प्यारी संगत खुशी से मुस्कुराते हुए हर चीज़ को जूझते हुए निकलती जाए। और उसका थैंक यू करना है मुझे गुरुजी को, कि वो अगर नहीं मेरी ज़िंदगी में आते या आपकी ज़िंदगी में नहीं आते, तो हमारी ज़िंदगी सच में जैसे होते ना सूखी लकड़ी की तरह होती, और गुरुजी के आने से हम हरे से हो गए, हम फिर से जीना सीख गए हैं। और सारी संगत को बहुत सारा प्यार
और मुस्कुराते रहना है, ये बात कभी नहीं भूलनी है। और प्रॉब्लम्स आए तब भी मुस्कुराना है, वहमों में नहीं पड़ना, बिल्कुल भी किसी वहम में नहीं पड़ना, इवन गुरुजी के लिए भी वहमों में नहीं पड़ना। आज हमने भोग नहीं लगाया तो आज हमारा काम अच्छा नहीं होगा, आज हम जोत जलानी भूल गए, ओ गॉड हमारा काम अच्छा नहीं होगा। ये तो आपने एक कनेक्शन बनाने के तरीके हैं, चाहे भोग लगाते हो तब भी आप एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपने अमृत वेले उठ के सत्संग नहीं सुना या नहीं किया तो उसका वहम करोगे तो फ़ायदा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने नहीं करनी है। गुरबानी सुनो और गुरबानी में उसका विचार सुनो। ये नहीं कि अगर अमृत वेला उन्होंने कहा वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। आज आप 9 बजे सुबह अगर रात को सो के अगर 3-4 बजे उठ सकते हो तो ये रूटीन बनाओ, नहीं तो बाकियों को परेशान मत करो। ठीक है, तो इसलिए ऑन दैट नोट, जय गुरु जी टू एवरीबडी and Jai Guruji to all the Sangat all over, whoever is watching. Lots of love to all of you. Please do share your satsang on this platform in whatever language uh, you want to send. I think they will translate it. And lots of love to all of you. Make your connections simple. Talk to him, talk to Guruji, and be free. है ना? Once you talk to him about your problems and about everything, your mind is free because you have let go of all the things. So on that note, Jai Guruji to all the Sangat, and lots and बहुत सारा ढेर सारा प्यार और ढेर सारी मुस्कुराहट और ढेर सारी गुरुजी की बख्शीशें आप सब पे हों। और ऐसे गुरुजी से प्यार करते रहिएगा। और फिर क्या कहने, चढ़ती कला सबकी हो। और वो मुझे हमेशा गुरुजी कहते चक दे फट्टे, तो हम अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में चक दे फट्टे कर देंगे। जय गुरुजी जी, बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, टेक केयर जी, बाय बाय, जय गुरु।